गुड मॉर्निंग एवरीवन। कृतिका भाग 1 ये कक्षा 9 के लिए सहायक पुस्तक या पूरक पाठ्य पुस्तक है। इसका आज हम लोग द्वितीय पाठ मेरे संग की औरतों का अध्ययन करेंगे। तो आइए मेरे संग की औरतों का हम सारांश आपको बताते हैं। अध्याय 2 मेरे संग की औरतें। इसकी लेखिका है मृदुला गर्ग। ये मेरे संग की औरतें मतलब लेखिका के संग की जो औरतें हैं, औरतों के बारे में बताई हैं कि किन किन औरतों से मेरे ऊपर प्रभाव पड़ा और मैं आगे बढ़ी, लेखिका बनी। तो आइए देखते हैं, इसका सारांश हम बताते हैं। पाठ का आप विस्तृत अध्ययन कीजिएगा अपनी पुस्तक से। अभी हम सारांश आपको बताते हैं। तो अध्याय 2 मेरे संग की औरतें का सारांश हम बताते हैं। मेरे संग की औरतें नामक पाठ की लेखिका मृदुला गर्ग हैं। यह पाठ संस्मरण विधा में लिखा गया लेखिका की आत्मकथा है। इस पाठ में लेखिका बताती हैं कि वे तो अपनी नानी को नहीं देखी थीं और न ही नानी से कोई कहानी ही सुन पाई थी। लेखिका बताती हैं कि उनकी नानी पर्दानशीन थी, वो पर्दे में रहती थी और ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, स्वतंत्र विचारों की थी। और उनकी शादी जब हुई तो वो शादी के बाद उनके पति उनको घर लाए और रखे और अपने विलायत बैरिस्ट्री पढ़ने चले गए। तो साथ साथ बहुत स्वतंत्र विचारधारा की थी। उनकी नानी पढ़ी लिखी नहीं थी और उनके नाना जी शादी के बाद विलायत चले गए बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने। और जब वे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डिग्री लेकर लौटे, बैरिस्ट्री की डिग्री लेकर लौटे, तो पाश्चात्य सभ्यता उनमें समाहित थी। तब वो पाश्चात्य सभ्यता के हिसाब से रहते थे, उनको वो अच्छा लगता था। लेकिन इन सब का उनकी नानी के रहन सहन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और न उन्होंने अपना इच्छा या पसंद नापसंद अपने पति को बताया। वो कैसे रहती थी, उनको जैसे रहना था वैसे ही रहती थी। वो अपने पति को कभी नहीं बताया कि हमारी पसंद ये है नहीं है। लेकिन उनको पाश्चात्य सभ्यता पसंद नहीं था, वो अपने हिसाब से रहती थी और पति के ऊपर कोई दबाव नहीं दिखाती थी। एक बार लेखिका की नानी का तबीयत खराब होने से उनके मन में बेटी की शादी की चिंता हुई। लेखिका की माँ की शादी की चिंता हुई। उस समय लेखिका की माँ की उम्र केवल 15 साल थी और इनकी नानी को उनकी चिंता हुई। तब वह अपने पति से कहकर उनके दोस्त प्यारेलाल शर्मा को बुलाकर कहें कि हमारी बेटी की शादी आप किसी आज़ादी का सिपाही ढूंढकर करवा दीजिएगा। वो कभी किसी से बात नहीं करती थी, लेकिन जब उनका बीमारी से उनको लगा कि अब हमारा अंतिम समय है, तो अपने पति से कहें कि आप अपने दोस्त प्यारेलाल को बुलवा दीजिए। कुछ तो आश्चर्य हुआ घर में लोगों को, जो औरत किसी से नहीं बोलती थी, आज वो किसी पराये आदमी को बुलाने की बात क्यों कर रही है। लेकिन फिर भी उनके पिताजी बुलाए और अपने मित्र को बुलाए और बुला के इनसे बात करवाए। तो ये यही कहें कि आप अपनी तरह किसी आज़ादी के सिपाही से जो है हमारी लड़की का शादी करवाइएगा, ना कि अंग्रेज़ों के फरमानदारों से। मुझे अंग्रेज़ के फरमानदार बिल्कुल पसंद नहीं है, उनसे हमारी लड़की की शादी मत कराइएगा। अंततः लेखिका के माँ की शादी एक ऐसे पढ़े लिखे होनहार लड़के से हुई जिसे आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लेने के अपराध में मतलब भाग लेने गया ICS की परीक्षा में बैठने से रोक दिया गया, उसको एग्ज़ाम नहीं देने दिया गया। लेखिका की माँ का जीवन सादा और उच्च विचारों वाला था। लेखिका की माँ गांधीवाद थी, वो सादा जीवन जीती थी और उनके विचार गांधीवाद की तरह उच्च हुआ करते थे। लेखिका की दादी
अपनी पुत्रवधू मतलब लेखिका की माँ को बहुत प्यार करती थी और उन्हें कोई काम नहीं करने देती थी, क्योंकि उन्हें पता था कि लेखिका की माँ बहुत ही कमज़ोर थी और सिर्फ बातों से कुछ कैसी। उनकी दादी ने एक बार बातों बातों में कहा था, मेरी बहू ऐसी है कि धोया पोंछा और छीके पे टांग दिया। गांव में छीके को लोग सिकहर कहते हैं, मतलब वो बहुत नाजुक है, उससे कोई भारी काम नहीं होता और उन्हें कभी किसी ठोस काम के लिए नहीं कहती। लेखिका बताती हैं कि उनकी 5 बहन और एक भाई थे। लेखिका जो है, जब लेखिका की माँ पहली बार गर्भवती हुई तो लेखिका की दादी नहीं, परदादी मतलब उनके पिताजी की दादी मंदिर में जा कर के भगवान से मिन्नत मांगती थी कि हमें पोती ही हो। वो 5 बहनों के नाम थे। पहली थी मंजुल भगत, दूसरी थी मृदुला गर्ग, तीसरी थी गौरी, गौरी घर का नाम था, चित्रा उनका बाहर का नाम था। इनके यहाँ बहुत रोक टोक नहीं था लड़कियों के लिए, ऐसा नहीं था कि ये लड़की हैं तो कोई भेदभाव हो, ऐसा कुछ भी नहीं था इनके यहाँ। इनके पिताजी 3 लड़कियों के 2-2 नाम रखे। लोगों ने कहा कि आपके यहाँ केवल लड़कियाँ हो रही हैं, आप 2-2 नाम रख रहे हैं। तब चौथी और 5वीं बहन का इनके पिताजी ने केवल एक नाम रखा है, रेणु और अचला। 6वां इनके भाई हुए जिनका नाम राजीव था। इनके परिवार में बेटी बेटा में कोई फ़र्क या अंतर नहीं था। लेखिका को उनकी माँ से ज़्यादा उनके परिवार के लोग प्यार करते थे। उनके यहाँ उनकी माँ बच्चों का कम देख रेख करती थी, लेकिन और सारे लोग बहुत ज़्यादा बच्चों की देख रेख करते थे। लेखिका की माँ की 2 विशेषताएं थी। पहला, वो झूठ नहीं बोलती थी। लेखिका की माँ ऐसी थी, वो झूठ नहीं बोलती थी। और दूसरी उनकी विशेषता थी, वे एक की गोपनीय बात को दूसरे को पता नहीं चलने देती थी। लेखिका की नानी, माँ और दादी, ये 3 औरतें तो उनके जीवन में आई ही, उनकी बहनें भी आई, लेकिन अभी उनके जीवन में लेखिका की नानी, माँ और दादी के बीच उनकी एक परदादी भी थी। हाँ, एक बात और थी कि लेखिका अपनी नानी को नहीं देखी थी और ना ही नानी से कोई कहानी सुन पाई थी, क्योंकि उनकी नानी उनकी माँ की शादी के पहले ही चली गई थी इस दुनिया को छोड़ करके, पंचतत्व में विलीन हो गई थी। अब वो कहानी वो लोग नानी की कहानी आपस में ही सुनते थे और नानी की कुछ बातें वो अपनी माँ से सुनती थीं। जिनका बेतार का तार भगवान जी से सीधा जुड़ा था। इनकी जो दादी थी वो भगवान जी से उनका सीधा तार जुड़ा हुआ था। जब लेखिका की माँ पहली बार गर्भवती हुई तो परदादी ने मंदिर जाकर भगवान से लड़की होने की प्रार्थना की और भगवान ने लेखिका की माँ को 1 नहीं 5 पुत्री दिए, क्योंकि वो परदादी जो थी उनका भगवान से सीधे तार जुड़ा हुआ था। अब लेखिका अपने परदादी की कहानी बताती हैं। एक बार किसी शादी में नुक्कड़ की हवेली के सारे मर्द बारात चले गए थे। औरतें सज धज कर रत जगा कर रही थी। नाच गाने की आवाज़, ढोल की थाप से हवेली में सेंध लगाकर चोर घुस गया, इसका किसी को पता नहीं चला और वो परदादी भी इन आवाज़ों से बचने के लिए अपना कमरा बदल के दूसरे कमरे में सो गई जाकर। पर चोर कमरे में घुसा तो माँ जी सोई हुई थी, बूढ़ी दादी वहीं सोई हुई थी और चोर के दबे पाँव की आहट से उनकी नींद खुल गई। तब माँ जी ने चोर से कहा, कौन है? चोर पहले चुप रहा, फिर कही, कौन हो, जरा पानी पिलाओ, बड़ी जोर की प्यास लगी है। अब चोर बोला कि मैं चोर हूँ, क्या आप चोर के हाथ का पानी पी लोगी? माँ जी ने कहा, तेरे और भगवान के सिवा यहाँ धरा कौन है? अब चोर हड़बड़ा गया कि यहाँ तो भगवान धरे हुए बगल में पड़े हुए हैं। और माँ जी ने कहा कि लोटे में पानी नहीं है, लोटे का मुंह जो है अच्छे से कपड़े से बांध लेना। चोर हड़बड़ा गया कि अरे मेरे मुंह पे कपड़ा बंधा है, इनको कैसे पता है अंधेरे में। लेकिन हड़बड़ाने के बाद भी चोर जो है माँ जी के कहने से गया कुएं में पानी लाने। लेकिन जब वो कुएं पर गया पानी लाने तो उसे लोग वहाँ देख लिए थे और जैसे ही वो हवेली में वापस लौटा,
पहरेदार उसे पकड़ लिए। अब माँ जी ने कहा कि वो मेरे लिए पानी लेकर आ रहा है। आधा पानी माँ जी खुद पी और आधा पानी उसी लोटे का उस चोर को पिला दी और बोले कि ये चोर कैसा, हम दोनों एक ही लोटे से पानी पिए हैं, तो ये चोर नहीं होगा, ये हमारा बेटा होगा। अब बेटा ये तुम्हारे ईमान के ऊपर है कि तुम चोरी करोगे या खेती करोगे। चोर अपना जो उसका पेशा था चोरी करना उसे छोड़कर खेती करने लगा। मृदुला गर्ग, उनकी बहन मंजुल भगत और चित्रा तीनों लेखिका बनी। इनकी बहन रेणु कुछ जिद्दी स्वभाव के थे, वो पढ़ना लिखना नहीं चाहती थी, लेकिन उनके पिताजी छूट तो दिए थे बेटियों को, लेकिन इतनी नहीं, फिर भी उनके घर में उनका दबदबा चलता था। उन्होंने रेणु को ज़बरदस्ती पढ़ाया और जब बीए की परीक्षा में रेणु नहीं बैठना चाहती थी, नहीं देना चाहती थी, तो उनके पिताजी इतना प्यार और दुलार के बाद भी कहे कि मैं कह रहा हूँ इसलिए तुम्हें बीए करना ही होगा। तो वो पढ़ाई। शादी के बाद ये 3 बहनें लेखिका बनी, इनके भाई भी एक लेखक बने, लेकिन रेणु घर का काम संभालने लगी। आशा करते हैं पाठ का सारांश आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। पाठ का विस्तृत अध्ययन आप अपनी पुस्तक से कीजिएगा। इसके आगे हम अभी दूसरी वीडियो में इसका प्रश्न अभ्यास कराएंगे। धन्यवाद।